हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम 8th क्लास का फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट कर रहे हैं। इस चैप्टर में हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस पढ़ रहे हैं। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स पार्ट्स कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हार्वेस्टिंग यानी कि कटाई। हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग। फसल पक जाने के बाद उसे काटना ही कटाई कहलाता है। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। कटाई के दौरान या तो पौधों को खींचकर उखाड़ लिया जाता है या फिर उसे ज़मीन के पास से काट लेते हैं। इट यूजुअली टेक्स 3 to 4 months फॉर अ सीरियल क्रॉप टू मैच्योर। एक अनाज की फसल को पकने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज़ ईदर डन मैन्युअली बाय सिकल और बाय अ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। हमारे देश में द्रांति की सहायता से हाथ द्वारा कटाई की जाती है या फिर एक मशीन का उपयोग किया जाता है जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द चैफ। कटी हुई फसल से बीजों या दानों को भूसे से अलग करना होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग और इस कार्य को थ्रेशिंग कहते हैं। दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ अ मशीन कॉल्ड कंबाइन विच इज़ इन फैक्ट अ हार्वेस्टर एज वेल एज अ थ्रेशर। और ये एक कंबाइन मशीन द्वारा किया जाता है जो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेशर दोनों का ही संयुक्त रूप है। After harvesting, sometimes stubs are left in the field which are burnt by farmers. अब पहेली कह रही है कि कटाई के बाद कभी कभी तने के टुकड़े खेत में ही रह जाते हैं जिन्हें किसान जला देते हैं। पहेली इज वरीड और पहेली इन टुकड़ों के जलाने से चिंतित है। शी नोज दैट इट कॉजेज पोल्यूशन। अब वो ये जानती है कि इससे प्रदूषण होता है। इट मे ऑल्सो कैच फायर एंड डैमेज द क्रॉप्स लाइंग इन द फील्ड्स। और इससे खेत में पड़ी फसल में आग लगने का भी खतरा रहता है। फार्मर्स विथ स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड चैफ बाय विनोइंग। जिन किसानों के पास छोटे खेत होते हैं वो अनाज के दानों को फटक कर, जिसे विनोइंग कहते हैं, अलग करते हैं। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस इन क्लास 6 और इसके बारे में आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं। हार्वेस्ट फेस्टिवल्स, कटाई पर्व। आफ्टर 3 or 4 months ऑफ हार्ड वर्क देयर कम्स द डे ऑफ द हार्वेस्ट। 3-4 महीनों के कठोर परिश्रम के बाद कटाई का समय आता है। द साइट ऑफ गोल्डन फील्ड्स ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप लेडन विद ग्रेन फिल्स द हार्ट्स ऑफ फार्मर विद जॉय एंड अ सेंस ऑफ वेल बीइंग। स्वर्णिम दानों से भरी खड़ी फसल किसानों के हृदय में उल्लास एवं अच्छे समय का भाव संचारित करती है। The efforts of the past season have borne fruit and it is time to relax and enjoy a little. ये समय थोड़ा आराम करने और खुशी मनाने का है क्योंकि पिछली ऋतु के प्रयत्न का फल उन्हें मिलता है। The period of harvest is thus of great joy and happiness in all parts of India. इसलिए भारत के सभी भागों में कटाई का समय हर्षोल्लास एवं खुशी का होता है। Men and women celebrate it with great एंथुजियाज्म। पुरुष एवं महिलाएं सभी मिलकर इस त्योहार को हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। स्पेशल फेस्टिवल्स एसोसिएटेड विद द हार्वेस्ट सीजन आर पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नबन्या एंड बिहू। कटाई ऋतु के साथ कुछ विशेष पर्व जैसे पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नबान्या एवं बिहू जुड़े हुए हैं। तो आशा करती हूँ आपको हार्वेस्टिंग से रिलेटेड सब कुछ समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।